चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होने वाली सिपाही भर्ती में होमगार्ड के रूप में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह छूट 32,000 से अधिक पदों पर होने वाली सिपाही भर्ती में लागू होगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से सेवा दे रहे होमगार्ड जवानों को पुलिस सेवा में आने का बेहतर अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। योगी सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90% तक की सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों का बिजली बिल शून्य हो सकेगा और सिंचाई की लागत में भारी कमी आएगी। इसके साथ ही बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन और बिक्री के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 1,50,00,000 तक की सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में ई-ओपीडी व्यवस्था लागू की जा रही है। अब पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में मरीज घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज को डॉक्टर का नाम, मिलने का समय और ओपीडी नंबर मोबाइल पर ही प्राप्त होगा। इस सुविधा से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और समयबद्ध जांच व उपचार संभव हो सकेगा। आगे की खबर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस जिले में रहते हैं, ताकि हम उस जिले के महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जनवरी महीने का मुफ्त राशन वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 8 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरे प्रदेश में वितरण का कार्यक्रम तय किया है। लाभार्थी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोटेदार की दुकानों से राशन ले सकते हैं। इस बार गेहूं चावल के साथ 23 जिलों में मोटा अनाज जैसे बाजरा और ज्वार भी दिया जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी उनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। ऐसे में सभी कार्ड धारक आधार लेकर नजदीकी कोटेदार के यहां जाकर निःशुल्क बायोमेट्रिक सत्यापन जरूर करा लें। कानपुर में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे ठंड और वातावरण में नमी दोनों बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर खबर जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। छोटे छोटे आरण लेकर महिलाएं अब सिलाई, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और लघु उद्यम जैसे कार्यों से जुड़कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है, बल्कि परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत की आदतों पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि माइक्रो फाइनेंस महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के तहत अब 1 वर्ष के भीतर 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। यह प्रावधान 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। पहले केवल गंभीर यातायात अपराधों पर ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होती थी, लेकिन नए नियम के तहत सामान्य उल्लंघनों की अधिक संख्या भी सख्त कार्रवाई का कारण बन सकती है। सरकार का उद्देश्य यातायात अनुशासन को मजबूत करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के बावजूद आयु निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैध शैक्षिक प्रमाण पत्र मौजूद होने पर अनावश्यक परीक्षण की मांग उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सलाहवा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को 31 मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नेतृत्व करेगा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जा रहे हैं जिससे खिलाड़ियों को ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने में मदद मिल सके और प्रदेश से नए खेल प्रतिभाएं उभर सकें। आगे की खबर सुनने से पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत लाखों मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। इस संबंध में 28 जनवरी तक सुनवाई जारी रहेगी। पहले चरण की जांच में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई थीं, जिन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं
ताकि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और निष्पक्ष बनाया जा सके। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एआई आधारित चैट बोर्ड की शुरुआत की है। इस डिजिटल माध्यम से श्रद्धालु दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा और अतिथि गृह आरक्षण जैसी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल मंदिर सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे भक्तों को त्वरित और सरल सुविधा मिल सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 29 में लगभग 175 एकड़ क्षेत्रफल में एक आधुनिक अपैरल पार्क विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को गारमेंट निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अपैरल पार्क के स्थापित होने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव एएसपी गोयल ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं की मासिक समीक्षा अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई और कार्यों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। डाक विभाग ने छोटे निर्यातकों और ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत डाक शुल्क पर 75% तक या अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की राहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण और आयात निर्यात कोड अनिवार्य किया गया है। विभाग के अनुसार यह सब्सिडी तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे छोटे कारोबारियों को बड़ा सहारा मिलेगा। मऊ जिले में बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जांच के दौरान पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी और आवश्यक खनिजों की कमी पाई गई है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जबकि अन्य संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दूषित पानी के सेवन से पीलिया और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एआई आधारित चैट बोर्ड की शुरुआत की है। इस डिजिटल माध्यम से श्रद्धालु दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा और अतिथि गृह आरक्षण जैसी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल मंदिर सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे भक्तों को त्वरित और सरल सुविधा मिल सकेगी। गंगा स्नान विवाद को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और संत समाज को रोकना धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है और इससे आस्था को ठेस पहुंचती है। इस पूरे मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप की उम्मीद जताई गई है, जिससे विवाद का समाधान संवेदनशीलता के साथ हो सके।